हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लोबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है नवजोत। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ। उस रात अगर मैंने वो मोड़ ना लिया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता, या शायद जो मैं अब हूँ वो कभी नहीं बनता। मेरा नाम नवजोत है, पंजाब के एक छोटे से गांव से हूँ। घर में माँ, पिताजी और एक छोटी बहन है। हम लोग कोई बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन इतना था कि 2 वक्त की रोटी और थोड़ा बहुत हंसना मुस्कुराना चल जाता था। पिताजी पहले खुद ट्रक चलाते थे, लेकिन उम्र और कमर के दर्द ने उन्हें घर बैठा दिया। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मेरे कंधों पर आ गई और फिर मैंने भी वही काम शुरू किया, ट्रक चलाना। शुरुआत में बहुत डर लगता था, लंबी लंबी सड़कें, रात का सन्नाटा, अजीब अजीब ढाबे। लेकिन कुछ महीनों बाद सब नॉर्मल लगने लगा, या यूं कहो आदत पड़ गई। मेरी जिंदगी बहुत सिंपल थी। सुबह लोडिंग, फिर लंबा सफ़र, बीच बीच में ढाबों पर रुकना, चाय पीना, बाकी ड्राइवर से बातें करना और फिर अगले शहर तक पहुंच जाना। लेकिन एक चीज़ थी जो मैं हमेशा अवॉइड करता था, रात के 2 से 4 बजे के बीच का सफ़र। पुराने ड्राइवर्स कहते थे कि इस टाइम सड़कें खाली नहीं होती, बस दिखती खाली हैं। मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था ये सब बस डराने वाली कहानियाँ हैं, जैसे हर लाइन में एक सीनियर होता है जो नए लड़कों को डराता है। लेकिन फिर वो रात आई। उस दिन मुझे दिल्ली से जैसलमेर तक का माल लेकर जाना था। थोड़ा अर्जेंट कंसाइनमेंट था। कंपनी वाले बार बार फ़ोन कर रहे थे कि नवजोत भाई, टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ड्राइव कर लूँगा। शाम को 6 बजे मैं निकल गया। सब कुछ नॉर्मल था, हाईवे स्मूथ, गाने चल रहे थे और मैं अपनी ही सोच में खोया हुआ था। करीब रात के 1:30 बजे होंगे। मैं एक सुनसान स्ट्रेच पर था, चारों तरफ बस अंधेरा, कभी कभी कोई गाड़ी निकल जाती थी। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा। सफ़ेद कुर्ता, सिर पर पगड़ी और हाथ में एक पुराना सा बैग। वो धीरे धीरे हाथ हिला रहा था, जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। मैंने ट्रक थोड़ा स्लो किया, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा फील हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल ने कहा रुक मत। लेकिन फिर दिमाग बोला यार कोई बुजुर्ग है, रात का टाइम है, अगर अपने पापा होते तो। मैंने ब्रेक लगा दी। ट्रक उसके पास जाकर रुक गया। वो धीरे धीरे चढ़ा और बिना कुछ बोले मेरे बगल में बैठ गया। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा जी कहाँ जाना है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पता नहीं क्यों बहुत अजीब थीं, जैसे खाली। उसने धीमी आवाज में कहा, बस आगे, जहां तेरा रास्ता खत्म होगा। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बाबा जी, मेरा रास्ता तो बहुत लंबा है। वो चुप रहा। कुछ मिनट तक हम दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मैंने रेडियो ऑन कर दिया ताकि थोड़ा माहौल नॉर्मल लगे। लेकिन जैसे ही रेडियो चालू हुआ, उसमें से सिर्फ नॉइज आने लगी। मैंने सोचा सिग्नल नहीं होगा, बंद कर दिया। करीब 10-15 मिनट बाद मैंने नोटिस किया कि सड़क कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। मैं इस रूट पर पहले भी जा चुका था, लेकिन ये रास्ता कुछ अलग था। मैंने जीपीएस देखा, सिग्नल चला गया था। यार ये क्या, मैंने खुद से कहा। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, रास्ते बदल जाते हैं जब सफर गलत हो। अब मुझे थोड़ा इरिटेशन होने लगा। मैंने कहा, बाबा जी आप सीधा बताओ कहाँ उतरना है। उसने बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, बस आगे मोड़ आएगा, वहां उतार देना। करीब 5 मिनट बाद सच में एक मोड़ आया, लेकिन वो हाईवे का हिस्सा नहीं लग रहा था। एक कच्चा सा रास्ता था, बिल्कुल अंधेरे में जाता हुआ। मैंने ट्रक रोक दिया। यहीं? मैंने पूछा। वो बिना कुछ बोले नीचे उतर गया, फिर धीरे धीरे अंधेरे में चलने लगा। मैंने राहत की सांस ली। चलो, पीछा छूटा। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने मिरर में देखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। वो बूढ़ा आदमी अभी भी ट्रक के पीछे खड़ा था, लेकिन मैंने तो उसे उतरते और दूर जाते देखा था। मैंने तुरंत ब्रेक मारी, बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है, और फिर मैं आगे बढ़ गया। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। करीब आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ मैं गोल गोल घूम रहा हूं। वही पेड़, वही टूटा हुआ बोर्ड, वही पत्थर, 3 बार। अब डर धीरे धीरे मेरे अंदर घुसने लगा। मैंने स्पीड बढ़ाई, बस यहां से निकलना था। तभी मेरे बगल वाली सीट से वही धीमी आवाज आई, मैंने कहा था जहां तेरा रास्ता खत्म होगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। सीट खाली थी, लेकिन
सीट पर एक गीला सा निशान था, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो, और उस गीले निशान से मिट्टी और खून की मिलीजुली गंध आ रही थी। उस पल मुझे पहली बार लगा, शायद मैं अकेला नहीं हूं। मैंने तुरंत ट्रक रोकने की सोची, लेकिन मेरे हाथ जैसे स्टीयरिंग पर जम गए थे। पैर ब्रेक तक जा ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने कंट्रोल ले लिया हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं खुद से बड़बड़ाया। मैंने हिम्मत करके एक झटके से ब्रेक दबा दी। ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ रुक गया। कुछ सेकंड तक मैं वहीं बैठा रहा, सिर नीचे किए। पसीना लगातार टपक रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने बगल वाली सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, लेकिन वो गीला निशान अभी भी वहीं था। मैंने कांपते हाथों से सीट को छुआ। ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे बर्फ। मैं तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नवजोत, संभाल अपने आप को, ये सब दिमाग का खेल है, मैंने खुद को समझाया। मैंने ट्रक से उतरने का फैसला किया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, चारों तरफ सन्नाटा। ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, सिर्फ हल्की हल्की हवा। लेकिन हवा भी अजीब थी। उसमें मिट्टी की नहीं, कुछ सड़ी हुई चीज की बदबू थी। मैंने चारों तरफ देखा। वही पेड़, वही टूटा हुआ बोर्ड जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन आधा मिट चुका था। मैं थोड़ा पास गया, मोबाइल की टॉर्च जलाई। उस पर लिखा था, आगे जाना मना है। नीचे कुछ और लिखा था, लेकिन वो पूरी तरह खुरचा हुआ था। मेरा गला सूख गया। ये पहले क्यों नहीं दिखा, मैंने सोचा। तभी पीछे से, ट्रक के अंदर से ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। ट्रक वहीं खड़ा था, दरवाजा बंद, लेकिन आवाज साफ आ रही थी। ठक ठक ठक। कौन है, मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पा, इतना जोर से कि मेरे कान बजने लगे। मैं घबरा गया। भागकर ड्राइवर साइड पर पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन हॉर्न अपने आप दबा हुआ था। मैंने जल्दी से स्टीयरिंग से हाथ हटाया, हॉर्न बंद हो गया। अब मेरा डर धीरे धीरे पैनिक में बदल रहा था। बस अब यहां से निकलना है, मैंने खुद से कहा। मैं तुरंत ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और फुल स्पीड में आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही दूरी पर वही मोड़, वही कच्चा रास्ता। फिर से नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन रोड जैसे खुद मुझे उसी तरफ खींच रहा था। तभी अचानक हेडलाइट्स के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, इस बार बिल्कुल बीच सड़क में। मैंने जोर से ब्रेक मारी, ट्रक उसके बिल्कुल सामने रुक गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ काला। उसने हाथ उठाया और इशारा किया, उतर। मेरे शरीर ने जैसे मेरी बात मानना बंद कर दिया था। दरवाजा अपने आप खुला और मैं नीचे उतर गया। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तू क्यों आया है? उसने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, मैं तो बस रास्ता। उसने मेरी बात काट दी। झूठ। हवा अचानक ठंडी हो गई। हर कोई कहता है बस रास्ता। वो धीरे धीरे मेरे और करीब आया। अब मैं उसकी शक्ल साफ देख पा रहा था। चेहरा जैसे जला हुआ हो और गाल के पास एक गहरा कट जिससे काला सा खून बह रहा था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे कुछ था ही नहीं, बस अंधेरा। तुझे पता है ये रास्ता किसका है? उसने पूछा। मैं चुप, आवाज नहीं निकल रही थी। उसने खुद ही जवाब दिया, ये उनका रास्ता है जो कभी घर नहीं पहुंचे। मेरी आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूमने लगा। तभी अचानक मेरे कानों में कई आवाजें गूंजने लगी, रोने की, चिल्लाने की। बचाओ, मुझे जाने दो, मेरा घर। मैंने कान बंद कर लिए। बस बस बंद करो, मैं चिल्लाया। वो बूढ़ा हंसने लगा, धीमी लेकिन बहुत डरावनी हंसी। अब तू भी यहीं रहेगा। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा। मैंने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाया। और उसी वक्त दूर कहीं से ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट होने की आवाज आई। गड़र। हम दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा। मेरा ट्रक अपने आप चल रहा था, धीरे धीरे हमारी तरफ। लेकिन स्टीयरिंग पर कोई बैठा था, एक परछाई जो धीरे धीरे साफ हो रही थी।
और जैसे ही वो हेडलाइट्स की रोशनी में आई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मैं था। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे सामने मेरा ही ट्रक और उसके अंदर मैं खुद, स्टीयरिंग पकड़े बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी सांसें रुक सी गईं। ये कैसे? मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ झुका और फुसफुसाया, हर रास्ता एक कीमत मांगता है। ट्रक अब हमारे बिल्कुल पास आकर रुक गया। इंजन अपने आप बंद हो गया। अंदर बैठा मैं धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें खाली, बिल्कुल वैसी जैसी उस बूढ़े की थीं। मेरे पैर अपने आप पीछे हटने लगे। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये कोई और है, मैं खुद को समझाने लगा। तभी वो दूसरा मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। उसकी हर हरकत मेरी ही तरह, चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, सब कुछ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा और मैं बस पीछे हटता जा रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक फ्लैश आया, एक याद कुछ साल पहले की। मैं उसी हाईवे पर था, रात का समय, बारिश हो रही थी और मैं जल्दी में था क्योंकि उस दिन मेरी बहन का जन्मदिन था। मैंने सोचा था इस बार कुछ अच्छा लेकर जाऊंगा, लेकिन रास्ते में एक मोड़ पर मुझे कोई दिखा था। एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक फिसल गया और धड़ाम। उसके बाद बस सन्नाटा। मैं ट्रक से उतरा था और सामने वही आदमी पड़ा था, खून से लथपथ। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मैं डर गया था, बहुत ज्यादा। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था और मैं भाग गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न पुलिस को न घर वालों को। बस उस रात को दिमाग से निकाल दिया। तू भूल गया, बूढ़े की आवाज ने मुझे वापस खींच लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। अब मुझे सब समझ आ रहा था। वो तुम थे? मैंने कांपते हुए कहा। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। हाँ, मैं था। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मैं डर गया था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। डर? उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। और मैं क्या करूं? मैं भी तो घर जा रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। मेरी भी एक बेटी थी। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं रोते हुए बोला। लेकिन तू भाग गया, उसने ठंडे स्वर में कहा। चारों तरफ अचानक हवा तेज हो गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और जो भागते हैं, उसने धीरे से कहा, उन्हें रास्ते वापस बुलाते हैं। तभी मेरे सामने खड़ा दूसरा मैं अचानक बोल पड़ा, अब तेरी बारी है। मैंने डर के मारे उसकी तरफ देखा। वो मेरी ही आवाज थी, लेकिन उसमें कोई इमोशन नहीं था, बस खालीपन। तू यहां रहेगा, उसने कहा, और मैं तेरी जला। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पीछे हटने लगा। तभी वो बूढ़ा आदमी और वो दूसरा मैं दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए। तभी अचानक मेरे पॉकेट में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैंने कांपते हाथों से निकाला। स्क्रीन पर मां का कॉल आ रहा था। उस पल जैसे किसी ने मुझे रियलिटी में खींच लिया। मैंने तुरंत कॉल उठाया। हेलो मां, मेरी आवाज कांप रही थी। नवजोत, तो ठीक है ना? पता नहीं क्यों आज बहुत घबराहट हो रही है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी अचानक कॉल कट गया। स्क्रीन काली हो गई। मैंने दोबारा फोन देखा, कोई सिग्नल नहीं। जब मैंने सिर उठाया, वो दोनों गायब थे। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा। लेकिन अब मैं सड़क पर नहीं था। मैं एक पुराने टूटे हुए पुल के पास खड़ा था। नीचे गहरा खड्ड और उसके किनारे मेरा ट्रक खड़ा था, आधा हवा में लटकता हुआ, जैसे अभी गिर जाएगा। और ड्राइवर सीट पर फिर से वही मैं बैठा था। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मेरे सामने मेरा ही ट्रक आधा खाई में लटका हुआ।
और ड्राइवर सीट पर बैठा वो मैं। उसकी मुस्कान जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे पैरों में अब भी डर था, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और भी था। पछतावा, भारी, दबाने वाला। मैं धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो रात याद आ रही थी। बारिश, ब्रेक की आवाज और वो आदमी। अगर उस दिन मैं रुक जाता, मैंने खुद से कहा। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब भी रुक सकता है। मैंने मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी फिर से खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। हर गलती का एक रास्ता होता है, उसने कहा। या तो इंसान उससे भागता है या उसका सामना करता है। मैं चुप रहा। और तू? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। अब उस मोड़ पर है। मैंने ट्रक की तरफ देखा। वो दूसरा मैं अभी भी मुझे ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो, जल्दी कर। अगर मैं उसमें बैठ गया तो? मैंने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने हल्का सा सिर झुकाया। तो तू वापस चला जाएगा और वो यही रह जाएगा। मेरी सांस अटक गई। लेकिन उसने आगे कहा, हर वापसी सस्ती नहीं होती। हवा फिर से ठंडी हो गई। कीमत क्या है? मैंने धीरे से पूछा। उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, सच। तुझे वो करना होगा जो उस रात नहीं किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब? सामना, उसने कहा, अपने डर का, अपनी गलती का और उस सजा का जिससे तू भाग रहा है। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अगर मैं ट्रक में बैठा तो शायद मैं बच जाऊं, लेकिन क्या मैं फिर से उसी जिंदगी में जा पाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं? और अगर नहीं बैठा तो मैं यहीं फंस जाऊंगा, मैंने खुद से कहा। तभी अचानक हवा में फिर से वो आवाजें गूंजने लगी, रोने की, चिल्लाने की। हमें छोड़कर मत जाओ, हमें भी घर जाना है। मैंने चारों तरफ देखा। अब अंधेरे में कई परछाइयां दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे वो सब उसी रास्ते के कैदी हों। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये सब कौन है? मैंने पूछा। बूढ़े ने कहा, वो जो अपनी कहानी अधूरी छोड़ गए और जो दूसरों की कहानी अधूरी करके भाग गए। मेरे अंदर गिल्ट और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। तभी मुझे फिर से मां की आवाज सुनाई दी, नवजोत, घर आजा बेटा। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज साफ थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैंने धीरे से कहा। बूढ़ा मुझे देख रहा था। घर हर किसी को याद आता है, उसने कहा, लेकिन हर कोई लौट नहीं पाता। मैंने आंखें बंद कर ली कुछ सेकंड के लिए, और जब खोली तो मैं फिर उसी रात में था। बारिश, स्लिपरी रोड और सामने वही आदमी। इस बार मैं ड्राइवर सीट पर था। सब कुछ रिपीट हो रहा था, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे सालों पहले हुआ था। नहीं, मैंने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, इस बार नहीं। ट्रक तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार मैं भागना नहीं चाहता था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक जोर से फिसला, लेकिन इस बार वो आदमी हिट नहीं हुआ। ट्रक उसके सामने आकर रुक गया। मैंने तुरंत इंजन बंद किया और नीचे उतरा। वो आदमी, वही बूढ़ा, जिंदा मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में इस बार दर्द नहीं था, बस एक सवाल, अब भागेगा? उसने पूछा। मैंने सिर झुका लिया। नहीं, मैं उसके पैरों के पास बैठ गया। मैंने गलती की थी, मैं डर गया था, लेकिन आज मैं भागूंगा नहीं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर उसने धीरे से मेरा कंधा छुआ। इस बार
उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, सामान्य, जैसे किसी इंसान का। देर से सही, लेकिन तू रुक गया। अचानक सब कुछ सफेद होने लगा, जैसे कोई तेज रोशनी। मेरी आंखें बंद हो गईं और जब मैंने दोबारा खोली, मैं फिर अपने ट्रक में था। सुबह हो चुकी थी, रोड नॉर्मल थी, आसपास गाड़ियां चल रही थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। मैंने तुरंत खुद को चेक किया, सब ठीक था, मैं जिंदा था। मैंने बगल वाली सीट की तरफ देखा, कुछ नहीं, न कोई निशान, न कोई गंध, सब कुछ गायब। क्या ये सपना था? मैंने खुद से कहा। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर से। मैंने खोला, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर रास्ता याद रखता है। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, इंजन बंद, हाथ स्टीयरिंग पर और दिमाग पूरी तरह खाली। सुबह की रोशनी थी, लेकिन अंदर अभी भी रात का अंधेरा बचा हुआ था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। सब ठीक है, सब नॉर्मल है, मैं बार बार खुद से कह रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था सब कुछ बदल चुका है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। इस बार रोड बिल्कुल वैसे ही थी जैसी होनी चाहिए थी। नॉन हाईवे, गाड़ियां, लोग, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। करीब 2 घंटे बाद मैं एक ढाबे पर रुका। नींद और थकान दोनों बहुत ज्यादा थी। मैं नीचे उतरा, हाथ मुंह धोया और एक कोने में बैठ गया। चाय मंगाई, लेकिन जैसे ही मैंने कप हाथ में लिया, मुझे वही बदबू आई, मिट्टी और खून की मिलीजुली गंध। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत कप नीचे रख दिया। नहीं, ये सिर्फ दिमाग है, मैंने खुद को समझाया। तभी पास में बैठे 2 ड्राइवर्स बात कर रहे थे। सुना तूने? एक ने कहा, कल रात फिर एक्सीडेंट हुआ उस पुराने मोड़ पर। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने उनकी तरफ ध्यान से सुनना शुरू किया। एक ट्रक ड्राइवर, पता नहीं कैसे, सीधा खाई में। लोग कहते हैं उस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है, जो भी रात को जाता है वापस नहीं आता। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। भाई, कौन सा मोड़? मैंने कैजुअली पूछने की कोशिश की। उन्होंने मुझे देखा। अरे वही पुराना बाईपास, जहां सालों पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था। किसी ड्राइवर ने किसी को टक्कर मार दी थी और भाग गया था। मेरे पैरों से ताकत चली गई। फिर मैंने मुश्किल से पूछा, फिर क्या? वो बोला, कहते हैं उस दिन के बाद से वहां अजीब अजीब चीजें होने लगी। लोगों को कोई लिफ्ट मांगता दिखता है, फिर वो रास्ता भटक जाते हैं। कुछ तो कहते हैं खुद को ही देख लेते हैं। मेरी सांस रुक गई। और जो नहीं बचते, दूसरे ने धीरे से कहा, उनकी गाड़ियां आज भी मिलती हैं, खाली। मैं तुरंत वहां से उठ गया। मुझे अब वहां 1 सेकंड भी नहीं रुकना था। मैं ट्रक में बैठा और तुरंत निकल गया। लेकिन अब हर चीज अलग लग रही थी। रोड वही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। हर मिरर, हर शैडो, कुछ अजीब सा। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिक चला दिया, लेकिन जैसे ही गाना शुरू हुआ, उसके बीच में अचानक एक आवाज आई, बहुत धीमी। रुक गया था ना। मैंने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये फिर से? मैंने घबराते हुए कहा। मैंने मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं, लेकिन रियर व्यू मिरर में 1 सेकंड के लिए मुझे वही बूढ़ा आदमी दिखा, पीछे बैठा हुआ, और फिर गायब। मैंने तुरंत ट्रक साइड में रोका। अब ये सिर्फ दिमाग नहीं हो सकता था। तुम चाहते क्या हो? मैं चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तभी मेरे फोन पर फिर से वही अननोन नंबर से मैसेज आया। मैंने डरते हुए खोला। सिर्फ रुकना काफी नहीं होता। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। अब क्या? मैंने खुद से कहा। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं बच तो गया, लेकिन क्या वो बूढ़ा सच में चला गया, या कुछ उसका हिस्सा मेरे साथ आ गया? मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी मुझे याद आया, उसने कहा था, हर वापसी सस्ती नहीं होती। तो क्या ये उसकी कीमत है? मैंने तय किया, अब भागना नहीं है। अगर ये सब सच है तो मुझे इसका अंत जानना ही होगा। मैंने ट्रक घुमाया और वापस उसी डायरेक्शन में चल पड़ा जहां से मैं अभी अभी आया था। दिल में डर था, लेकिन इस बार उससे बड़ा था सच जानने का जुनून।
रोड धीरे धीरे खाली होने लगी, ट्रैफिक कम और फिर वही सन्नाटा। मैं वापस उसी इलाके में पहुंच रहा था जहां से सब शुरू हुआ था, और जैसे ही मैं उस मोड़ के करीब पहुंचा, मेरे फोन पर आखिरी मैसेज आया, इस बार अकेला नहीं आएगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, मतलब मैंने धीरे से कहा। तभी मेरे पीछे ट्रक के कैबिन में धीरे से कोई बैठा, सीट दबने की आवाज, चक। मैंने धीरे धीरे मिरर में देखा और इस बार वो साफ दिखाई दे रहा था, वही बूढ़ा, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटी लड़की भी बैठी थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक छोटी लड़की, लगभग 7-8 साल की। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने और आंखें खाली, लेकिन उनमें डर नहीं था, बस इंतजार। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, मेरी सांसें भारी हो गईं। ये कौन है? मैंने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने हिम्मत करके थोड़ा सिर घुमाया, पीछे देखा, वो दोनों सच में वहां बैठे थे। इस बार कोई इल्यूजन नहीं था। लड़की खिड़की के बाहर देख रही थी और वो बूढ़ा मुझे, सीधे मेरी आंखों में। तू वापस आ गया, उसने शांत आवाज में कहा। मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली। तुम गए नहीं? वो हल्का सा मुस्कुराया। कुछ लोग जाते नहीं जब तक उनका काम पूरा ना हो। मैं समझ गया। ये तुम्हारी बेटी है? मैंने धीरे से पूछा। उसने उस लड़की की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आई। हाँ, मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उस दिन मैंने हिम्मत करके कहा। जब एक्सीडेंट हुआ वो चुप हो गया। कुछ सेकंड तक ट्रक में सिर्फ इंजन की आवाज थी। फिर उसने कहा, मैं अकेला नहीं था। मेरे हाथ कांप गए। मैंने धीरे से लड़की की तरफ देखा, वो भी मेरी आवाज टूट गई। उसने सिर हिलाया। हाँ, मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। लेकिन उस दिन मुझे तो सिर्फ मैं बोलते बोलते रुक गया। तूने देखा नहीं, उसने बीच में कहा, क्योंकि तू देखना नहीं चाहता था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने आंखें नीची कर ली। मैं डर गया था, मैंने धीरे से कहा। और वो, उसने मेरी बात काटी। वो भी डर गई थी। उसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, और तू चला गया। ट्रक के अंदर का माहौल भारी हो गया। मेरे दिल पर जैसे कोई वजन रख दिया गया हो। मैंने हिम्मत करके लड़की से कहा, मुझे माफ कर दो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन इस बार उनमें एक हल्की सी नमी थी। घर, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बस एक शब्द, लेकिन उसमें इतना दर्द था कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हारा घर? मैंने कहा। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। यही बाकी है, उसने कहा। हमारा घर अधूरा रह गया, कोई इंतजार कर रहा है। मेरे दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया। तुम्हारी पत्नी? उसने धीरे से सिर हिलाया। उसे आज तक नहीं पता क्या हुआ। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। तो तुम चाहते हो? मैंने पूछा। सच, उसने कहा, बस सच। ट्रक अब धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, बस एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। लेकिन मैंने कहा, अगर मैं ये सब बताऊंगा तो? उसने मेरी तरफ देखा। पुलिस, केस, जेल? मेरी आवाज धीमी हो गई। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर उसने कहा, डर। फिर से मैं चुप हो गया। वो सही था, मैं फिर वही कर रहा था, भागने की सोच रहा था। मैंने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। नहीं, मैंने धीरे से कहा, इस बार नहीं। मैंने मिरर में लड़की की तरफ देखा, वो अब भी मुझे देख रही थी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मैंने कहा, और सब सच बताऊंगा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई।
बहुत छोटी लेकिन सच्ची। बूढ़े ने भी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे यही सुनना था। ट्रक अब हाईवे छोड़कर एक छोटे रास्ते पर मुड़ चुका था। जीपीएस अब भी डेड था, लेकिन मुझे रास्ता पता था, या शायद वो मुझे रास्ता दिखा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद हम एक छोटे से गांव के बाहर पहुंचे। पुराने घर, मिट्टी की सड़क, सब कुछ शांत। यही, बूढ़े ने कहा। मैंने ट्रक रोका। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तैयार है? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर लड़की की तरफ, और धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। मैं नीचे उतरा। घर सामने था, दरवाजा बंद, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। किसी का इंतजार, सालों से। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। अंदर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। एक औरत सामने खड़ी थी, आंखों में उम्मीद और थकान। कौन? उसने पूछा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक की तरफ देखा। वो बूढ़ा और लड़की अब दरवाजे के पास खड़े थे, लेकिन उन्हें वो औरत नहीं देख पा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में सवाल और कहीं ना कहीं उम्मीद भी। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। गला सूख चुका था, हाथ कांप रहे थे। पीछे खड़े वो बूढ़ा और उसकी बेटी चुपचाप मुझे देख रहे थे, जैसे कह रहे हूं, अब मत रुक। मैंने हिम्मत जुटाई। मेरा नाम नवजोत है, मैंने धीरे से कहा। वो औरत बस मुझे देखती रही। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। वो अब भी चुप, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी आ गई। शायद उसे एहसास हो रहा था कुछ गलत है। मैंने गहरी सांस ली। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। रात का समय था, बारिश हो रही थी। उसकी आंखें फैलने लगी। एक आदमी सड़क के बीच में था। अब उसके होंठ कांपने लगे और मेरी आवाज टूट गई। मेरे ट्रक से उसे टक्कर लग गई। एकदम सन्नाटा, हवा तक रुक गई जैसे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। मैं डर गया था। मैं रोने लगा। मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। मैं भाग गया। उसने धीरे से अपना हाथ दरवाजे पर रखा, जैसे खुद को संभाल रही हो। वो आदमी, मैंने कहा, आपके मेरे शब्द पूरे होने से पहले ही वो वहीं जमीन पर बैठ गई, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं जानती थी, उसने धीरे से कहा। मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। उसने आंसू पूछे और मेरी तरफ देखा। वो उस रात घर लौट रहा था और मेरी बेटी भी उसके साथ थी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी। वो दोनों कभी वापस नहीं आए। उसकी आवाज टूट रही थी। लोगों ने कहा एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली। मैं सुन्न हो गया। मैं हर दिन इंतजार करती रही। उसने कहा, सोचा शायद एक दिन दरवाजा खुलेगा और वो आ जाएंगे। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा और उसकी बेटी अब उस औरत के बिल्कुल पास खड़े थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रही थी। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपनी माँ के पास बैठ गई। उसने अपना छोटा सा हाथ अपनी माँ के कंधे पर रखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ आर पार निकल गया। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने कहा। जो सजा होगी मैं तैयार हूँ। वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस दर्द, गहरा, खाली। सजा? उसने धीरे से कहा। तुझे लगता है सजा से सब ठीक हो जाएगा? मैं चुप। मेरी जिंदगी वहीं रुक गई थी। उसने कहा, और तू आज आया है।
उसकी हर बात मेरे सीने में चुभ रही थी, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद कहा, आज कम से कम मुझे सच तो मिला। मैंने धीरे से सिर झुका लिया। माफ कर दो, मैंने कहा। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, माफी मुझे नहीं देनी। मैंने सिर उठाया। उन्हें, उसने कहा। मैंने पीछे देखा। वो बूढ़ा और उसकी बेटी अब मुझे देख रहे थे। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस इंतजार। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। मेरे घुटने अपने आप जमीन पर आ गए। मुझे माफ कर दो, मैं रोते हुए कहा। मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर वो बूढ़ा धीरे धीरे आगे आया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी बेटी की तरफ। लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया और वो पहली बार पूरी तरह मुस्कुराई। छोटी सी लेकिन सच्ची मुस्कान। उस पल चारों तरफ जैसे एक अजीब सी शांति फैल गई। हवा हल्की हो गई और फिर धीरे धीरे उन दोनों की परछाइयां हल्की होने लगी, जैसे वो खत्म हो रहे हों। अब हम घर जा सकते हैं, बूढ़े ने धीरे से कहा, और अगले ही पल वो दोनों गायब हो गए। बस एक हल्की सी ठंडक और सन्नाटा छोड़कर मैं वहीं बैठा रह गया, रोता हुआ, लेकिन इस बार दिल थोड़ा हल्का था। मैं कुछ देर तक वही जमीन पर बैठा रहा। आंसू रुक चुके थे, लेकिन अंदर जो चल रहा था वो अभी भी थमा नहीं था। घर के अंदर हल्की रोशनी थी और वो औरत दरवाजे के पास खड़ी बस खाली आंखों से बाहर देख रही थी, जैसे सालों का इंतजार एक ही रात में खत्म हो गया हो। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो मेरी तरफ देखी कुछ सेकंड तक, फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। ना हाँ ना ना, बस एक थकी हुई स्वीकृति। मैंने आखिरी बार उस घर को देखा, फिर मुड़कर ट्रक की तरफ चला गया। इस बार ट्रक बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कोई अजीब गंध नहीं, कोई शैडो नहीं, बस एक खाली कैबिन। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। सब कुछ फ्लैश होने लगा। वो रात, वो एक्सीडेंट, वो रास्ता, वो बूढ़ा, वो छोटी लड़की और उनका घर। मैंने धीरे से इंजन स्टार्ट किया और गांव से बाहर निकल गया। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने खुद जाकर पुलिस स्टेशन में सब कुछ बताया। एक्सीडेंट, भागना, सब कुछ। शुरुआत में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई और पुराने मिसिंग केस से मैच हुआ तो मामला खुल गया। मुझे सजा मिली, कुछ साल जेल। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने हर दिन उस गिल्ट के साथ जिया और धीरे धीरे उसे स्वीकार किया। सालों बाद जब मैं बाहर आया तो जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। ना वो बेफिक्री, ना वो हल्की हंसी, लेकिन एक चीज थी, सुकून। कम से कम अब मैं खुद से नजर मिला सकता था। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, एक छोटा सा काम शुरू किया। सिंपल लाइफ जैसी पहले थी, लेकिन इस बार थोड़ी समझदारी के साथ। एक दिन मैं उसी हाईवे से गुजर रहा था, बस पैसेंजर की तरह, और जैसे ही वो पुराना मोड़ आया, मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वही पेड़, वही टूटा हुआ बोर्ड, लेकिन इस बार सब कुछ शांत था। ना कोई अजीब फीलिंग, ना कोई शैडो, बस एक खाली रास्ता। मैंने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब तुम घर पहुंच गए हो। बस जाने ही वाली थी, तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। मेरे हाथ थोड़े कांपे। मैंने स्लोली खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ रास्ते सिर्फ यादों में ही खत्म होते हैं। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। मैंने फोन बंद किया और सिर खिड़की से टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी ना वो रास्ता दिखा, ना वो बूढ़ा, ना वो लड़की। लेकिन हर बार जब मैं किसी सुनसान रोड से गुजरता हूं तो एक बात जरूर याद आती है कि हर सफर सिर्फ दूरी का नहीं होता, कुछ सफर हमारे अंदर भी चलते हैं, और
हर गलती कभी ना कभी हमें उसी मोड़ पर वापस ले आती है जहां से हम भागे थे।